आपने कभी किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है जो वीरान है, बहुत ही डरावना है, शापित गांव है और जहां कोई भी नहीं रहता? हम आपको आज बताएंगे एक ऐसे गांव के बारे में जो राजस्थान में है, जैसलमेर से 17 किलोमीटर पश्चिम की ओर स्थित एक ऐसा गांव जिसका नाम है कुलधरा। कुलधरा के बारे में 3 दशक पहले यह गांव बहुत ही समृद्ध और संसाधनों से भरा हुआ गांव था। जहां के लोग वहां लोग रहते थे, चहल पहल होती थी। लेकिन अभी यह गांव वीरान है और वर्षों से यहां कोई नहीं रह पाया है। इस गांव को सभी ने बहिष्कार कर दिया है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कौन सी घटना हुई कि कुलधरा को किसी ने स्वीकार नहीं किया, सभी ने बहिष्कार कर दिया है। कुलधरा को जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस गांव का निर्माण 19वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा किया गया था। पालीवाल पाली मूल के लोगों को कहा जाता है। यह गांव माता दुर्गा, मां भगवती के मंदिर को अगर केंद्र में रखे तो उसके चारों ओर फैला हुआ है। इस गांव में 3 रास्ते उत्तर दक्षिण की ओर जाते हैं जो दूसरे जगहों को अपने से जोड़ते हैं, कुलधरा से जोड़ते हैं। इस गांव में एक नदी है जिसे कंकड़ी या कांकड़ी नदी कहा जाता है। यह गांव रेगिस्तान में होने के बावजूद फसल पैदा करने में समर्थ है, इसलिए एक समय में यह गांव समृद्ध और संपन्न था। इस गांव में मुख्य रूप से विष्णु भगवान की, महिषासुर मर्दनी मां दुर्गा, मां भगवती और गणेश जी के अलावा बैल और स्थानीय घोड़े पर सवार देवता की पूजा अर्चना करने वाले लोग। कुलधरा के लोगों की व्यापार और आमदनी की बात करें तो यहाँ के लोग ज्यादातर कृषि व्यापार और बैंकरों का काम या किसान ही होते थे। इस गांव में लगभग 400 इमारतें जो खंडहर के रूप में अभी देखे जा सकते हैं। चलिए कुलधरा के बारे में तमाम बातें हो गई। अब यह समझते हैं कि कुलधरा में आखिर क्यों लोग इसे छोड़कर चले गए, कुलधरा को छोड़कर यहाँ से पलायन क्यों किए। इसके पीछे एक नहीं अनेक कहानियां हैं, लेकिन हम आपको वो कहानी सुनाएंगे जो सबसे प्रसिद्ध है और वहाँ के लोगों के जुबान पर है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग पानी की वजह से इस गाँव को छोड़कर चले गए, लेकिन वही कुछ लोग कहते हैं कि पानी की वजह से छोड़कर नहीं गए। यहाँ पे जैसलमेर के एक मंत्री थे सलीम सिंह, उनके अत्याचार की वजह से लोग यहाँ से छोड़कर चले गए। चलिए समझते हैं इनके अत्याचार की कहानी और क्यों यहाँ के लोग इस गांव को छोड़कर चले गए। 1825 की एक कहानी है। जब कुलधरा में बहुत से लोग वहाँ रहते थे, उन लोगों का एक मुखिया होता था और उस मुखिया की एक बहुत ही खूबसूरत पुत्री थी। मुखिया की खूबसूरत पुत्री की चर्चा बाहर निकली और जैसलमेर राज्य तक पहुंची। जब इसका पता सलीम सिंह को चला तो वह बहुत उस कन्या के सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने निर्णय लिया कि और घोषणा कर दी कि वह उसकी मर्जी से या उसके मर्जी के खिलाफ उससे शादी करेगा। सलीम सिंह के गांव वालों को उसके निर्णय का पालन करने को कहा और यह धमकी दी कि जो पालन नहीं करेगा उसे गंभीर परिणाम भुगतना होगा। गांव वाले कतई नहीं चाहते थे कि ब्राह्मण समाज का नाम छोटा हो और उसकी इज्जत पर आंच आए। अब देखिए हमारे समाज में कहा जाता है कि, और ये सटीक उदाहरण है इस कहानी का, कि दाग यदि चेहरे पे लग जाए तो कोई बात नहीं मानी जाती, लेकिन चरित्र पर नहीं लगनी चाहिए। सलीम सिंह के अत्याचार से प्रताड़ित होकर गांव वालों ने निर्णय लिया कि अपनी पुश्तैनी हवेलियों को छोड़कर वह वहां से चले जाएंगे। एक रात 1825 की घटना है। कुलधरा के आसपास के 83 गांव के लोग अंधेरे में ही गायब हो जाते हैं। उन्होंने जाते जाते एक श्राप दिया उस गांव को कि इस गांव में कोई भी बस नहीं पाएगा। और उस रात के बाद आज का ये दिन है कि वहां कोई भी व्यक्ति वहां एक भी रात टिक नहीं पाया है। लोगों को यहां रहने पर पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे लाइट्स ऑन ऑफ हो जाना, अजीब गरीब आवाजें सुनाई देना, भूतों का दिखना वगैरह वगैरह। पहले इस गांव में घूमने जाने के लिए अनुमति नहीं थी, क्योंकि इस गांव को भूतिया गांव कहा जाता था। लोगों के अनुसार यहां भूत रहते थे। लेकिन अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने यह दावा किया है कि यहां कोई भूत नहीं है, इसलिए सभी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है और पर्यटन स्थल का दर्जा दिया गया है। अब हजारों लोग यहाँ घूमने आते हैं। यहाँ स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि देश विदेश के से भी लोग यहाँ घूमने आ रहे हैं। आज के समय में कुलधरा एडवेंचरस लोगों के लिए एक अट्रैक्शन का पॉइंट बना हुआ है। आप कब जा रहे हैं कुलधरा घूमने, जरूर बताइए। आप कब जा रहे हैं कुलधरा घूमने, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये कहानी और ये खबर आपको कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताएं। ये कहानी आपके लिए लिखी थी इशिका मस्ता। मैं हूं आपके साथ प्रद्युमन पांडे। देखते रहिए वी युवा न्यूज़।